हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश चैप्टर द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये एक हमारा सिंपल सा चैप्टर है जिसमें एक कैमल और लोयन के बारे में बात की जाती है। तो देखिए, इसमें एक लोयन होता है, कैमल होता है, जिनके बीच का जो डिस्कशन होता है ना, यानी वो क्या क्या बात करते हैं वो हमें दिखाई जाती है। तो देखिए, अब लोयन और कैमल एक दूसरे के साथ क्या बात करते हैं। फर्स्ट लोयन रोरिंग, हु आर यू, यानी कि जो लोयन होता है ना, रोरिंग यानी अपनी आवाज़ में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना दहाड़ना कहते हैं, जो उसकी इतनी ख़तरनाक सी जो भारी आवाज़ होती है ना, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोरिंग, और हिंदी में उसे कहा जाता है जैसे शेर का दहाड़ना। तो इस तरह से कहता है कि हु आर यू, यानी तुम कौन हो, यानी कैमल से वो कहता है। कैमल डाउन लुकिंग डाउन एट द लोयन, यानी कैमल अपनी नज़र झुकाता है। वैसे वो इतनी लंबी गर्दन होती है ना, तो अपनी नज़र नीचे झुकाता है और लोयन की तरफ देखता है। आई एम शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, यानी कि जो कैमल होता है ना, कहता है कि मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, तुम कौन हो। तो देखिए, शिप ऑफ द डेजर्ट का क्या मतलब होता है। जैसे जो डेजर्ट होता है ना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जहाँ पेड़ पौधे घर ये सब चीज़ें बहुत कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पे इतना गर्मी होती है ना, इस वजह से पेड़ वेड़ तो वहाँ हो नहीं पाते और इंसानों का रहना भी काफ़ी मुश्किल होता है, वहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ऐसी जगह पे है ना, सिर्फ कैमल ही है ना रह पाता है, यानी कि जो कैमल होता है ना वही सिर्फ डेजर्ट में ज़िंदा रह पाता है। इस वजह से हम डेजर्ट के अंदर जो कैमल होते हैं ना, इसलिए हम कैमल को है ना शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, यानी कि जो डेजर्ट के अंदर आराम से रह पाए, इसलिए कैमल को एक तरह से शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। तो यानी वो कैमल रिप्लाई करता है कि आई एम शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। तो जो लोयन होता है वो कहता है डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जो लोयन होता है ना, इस तरह से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ। यानी जो लोयन होता है ना, उसे हम जंगल का राजा मानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल होता है इसलिए। नाउ कैमल आर यू, ओह आई सी, यानी उस तरह से कहता है अच्छा तुम हो, मतलब जंगल के राजा तुम हो, ओह मैं, अच्छा मेरे को पता चला अब। तो लोयन यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल, यानी कि जो लोयन होता है ना, ऐसे कहता है कि तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट मानते हो, ऐसा कैसे होता है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कोई शिप थोड़ी हो, तुम तो एक एनिमल हो। यानी कि बात तो होती है, वो कोई शिप यानी कोई ऐसे व्हीकल थोड़ी होता है कि शिप है जो तैरते हुए जाएंगे, होते जो कैमल होता है वो एक एनिमल होता है। तो फिर तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट कैसे कह सकते हो। जब वो एनिमल जो होता है इस तरह से उसे कहता है, तो जो कैमल होता है ना, वो सिंपली स्माइल करते हुए, यानी कि ऐसे स्माइलिंग करते हुए रिप्लाई देता है आई एम, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, यानी कि जो कैमल होता है स्माइल करके ऐसे ही कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ, यानी जानवर तो मैं हूँ, लेकिन जो लोग होते हैं ना, जो इंसान होते हैं, वो मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं। मैं जितनी, मतलब डेजर्ट के अंदर चाहे जितनी ही गर्मी हो, कितनी कड़ी धूप में एकदम आफ्टरनून, यानी जितनी तपती हुई जो इतनी ख़तरनाक धूप जो होती है ना, उस गर्मी में भी मैं आराम से पूरे डेजर्ट को क्रॉस कर सकता हूँ। यानी कि ये जो गर्म सी सैंड होती है उसके ऊपर भी चाहे तुम्हारे पैर जलते हो, यानी तुम्हारे पैर में दर्द होता हो, गर्म लगते हो, लेकिन मेरे में पैरों पे कुछ नहीं होता, इस वजह से मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। फिर जो लोयन होता है आई कांट बिलीव इट, यानी लोयन ऐसे कहता है आई कांट बिलीव इट, मैं तो इस पर भरोसा ही नहीं कर सकता, तुम इतनी गर्मी में मतलब कैसे रहोगे। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, तो जो कैमल होता है ना, इस तरह से कहता है कि क्या तुम पूरे रेगिस्तान को पार कर सकते हो इतने, मतलब कड़ी धूप में। फिर जो लायन का रिप्लाई होता है वो कहता है नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, यानी कि वो जो लायन होता है ना, कहता है कि नहीं मैं इतनी तपती धूप में, यानी इतनी गर्मी में पूरे फॉरेस्ट में, मतलब डेजर्ट के अंदर नहीं रह सकता, यानी उसमें नहीं चल सकता, लेकिन मैं फॉरेस्ट जो होता है ना उसके अंदर आराम से भाग सकता हूँ, यानी कितनी भी तेज़ मैं फॉरेस्ट के अंदर भाग सकता हूँ। कैमल जो होता है एवरी एनिमल कैन डू इट, यानी कैमल ऐसे रिप्लाई करता है कि हर एनिमल है ना ऐसे कर सकता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर एन आवर,
यानी कि इसका मतलब है कि कैमल इस तरह कहने लगता है कि जंगल के इस घास के ऊपर तो कोई भी आराम से भाग सकता है, लेकिन मैं सिर्फ अकेला एक ऐसा जानवर हूँ जो कि सैंड यानी डेज़र्ट की जो सैंड होती है ना, जो मिट्टी होती है उस धूप के अंदर मैं भाग सकता हूँ। यानी कि मैं 1 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर भाग सकता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी 1 घंटे के अंदर इतनी गर्मी में 25 किलोमीटर तक वो भाग जाता है। तो लोयन जो होता है, हाउ कैन यू डू डैट, यानी लोयन ऐसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर पाते हो, इस तरह से, यानी वंडरिंग यानी एकदम से चौंक के कहते हैं। सो जो कैमल है वो भी सिंपली रिप्लाई करता है, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। यानी कि जो कैमल होता है वो इस तरह से कहता है कि मेरी फीट पे देखो, फीट यानी इनके जो पैर होते हैं ना, उन्हें फीट कहते हैं, इनके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो। तो यानी मेरी फीट्स पे देखो, ये काफ़ी थिक और पैडेड है, यानी काफ़ी मोटे से और काफ़ी लंबे होते हैं। तो इस वजह से जो गर्मी होती है ना सैंड की, सन की जो गर्मी होती है इतनी, वो मेरे पैरों को गर्माई नहीं देती, यानी मेरे पैरों को जलाती नहीं है और ना ही फिर मेरे को गर्मी लगती है। Lion, my feet are padded through don't prick them and I can run 80 किलोमीटर an hour। यानी कि जो लोयन होता है वो भी इस तरह बताता है कि मैं भी है ना जंगल के अंदर 80 किलोमीटर 1 घंटे में 80 किलोमीटर जितना भाग सकता हूँ। कैमल, डेट इज़ ट्रू, यू कैन रन 80 किलोमीटर an hour इन द फॉरेस्ट, बट आई कैन रन इवन अ मील ऑन द हॉट सैंड। यानी कि जो कैमल होता है ना कहता है, हाँ डैट इज़ ट्रू, ये सच बात है, लेकिन तुम 80 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर है ना फॉरेस्ट में भाग सकते हो, यानी जंगल में भाग सकते हो, लेकिन मैं 1 मील जितना है ना डेजर्ट के अंदर गर्म धूप में भाग सकता हूँ। लोयन, मे बी नॉट बट, यानी लोयन भी ऐसे कहता है, हाँ शायद ऐसे हो। तो कैमल कहता है, एंड यू कांट लीव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू। यानी कि जो कैमल होता है ना ऐसे ही कहता है कि क्या तुम फॉरेस्ट के अंदर 1 हफ्ते भी बिना पानी के रह पाओगे। तो लोयन कहता है, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे। यानी कि लोयन कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगा, मुझे हर दिन पानी चाहिए होता है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। यानी लोयन ऐसे कहने लगता है कि चलो मैं तो ऐसे मेरे को हर दिन पानी चाहिए होता है, लेकिन क्या तुम बिना पानी के रह पाते हो। तो कैमल कहता है, यस आई कैन, देयर आर नो रिवर नो लेक्स इन द डेजर्ट, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, आई कैन ड्रिंक 200 bottles ऑफ वाटर एट अ टाइम। यानी कि जो कैमल होता है ना इस तरह से कहता है कि हाँ मैं काफ़ी लंबे समय तक, कई हफ्तों तक है ना बिना पानी के रह सकता हूँ, क्योंकि हमारे डेजर्ट में ना तो कोई रिवर होती है, ना कोई लेक होती है, ना कोई पॉन्ड होता है, यानी जहाँ से पानी मिलता है ऐसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, और बारिश भी बहुत कम होती है, यानी जैसे साल में 1-2 बार ही मुश्किल से बारिश होती है। लेकिन उसका भी मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मुझे पानी मिलता है ना मैं एक साथ ही 200 बोतल जितना पानी पी लेता हूँ। यानी सोचिए 200 बोतल, जैसे हम ह्यूमन बीइंग होता है, हम चाहे कितने थक जाए, हम एक बार में 1 बोतल भी पूरी मतलब पी नहीं पाते हैं। तो फिर जो कैमल होते हैं ना वो तो एक बार में 200 बोतल जितना पी लेते हैं। सो अभी आप ये बात सुन के भी काफ़ी सरप्राइज्ड हो रहे होगे। तो इसी तरह जो लोयन होता है ना वो भी सरप्राइज्ड हो जाता है कि रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। यानी कि जो लोयन होता है ना वो भी ऐसे ही कहता है कि सच में क्या तुम भी, मतलब तुम्हारा जो पेट होता है वो इतना बड़ा होता है, स्टमक यानी इतना बड़ा पेट होता है। कैमल प्राउडली, येस आई हैव अ बिग स्टमक, यानी प्राउडली यानी गर्व से, खुशी से ऐसे कहता है कि हाँ मेरा बहुत ही बड़ा स्टमक है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन। यानी कि वो ऐसे कहता है कि हाँ मेरा बहुत ही बड़ा पेट है, मैं 1 हफ्ते
के लिए है ना काफ़ी सारा पानी उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, और खाना तो 2 हफ्ते तक के लिए स्टोर कर सकता हूँ। लोएन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, यानी कि जो लोएन होता है ना इंटरेस्ट के साथ, यानी काफ़ी मज़े से, जैसे अभी है ना जो एकदम से जब हम इतना कुछ जानते हैं तो हमारे अंदर इंटरेस्ट तो आ ही जाता है कि क्या सच में ऐसा हो जाता है। तो लोएन जो होता है ना वो भी इसी तरह कहता है कि हाँ मैं भी अपना फूड जो होता है ना, मतलब क्या तुम्हारा फूड इतने दिनों तक तुम्हारे पेट के अंदर ऐसे स्टोर हो जाता है। कैमल, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, यानी कि जो कैमल होता है ना वो इस तरह से कहता है कि मेरे जो ये होते हैं ना खाना जो होता है, इनका जो फूड होता है, मैं उन्हें अपने पेट के अंदर स्टोर नहीं करता, मैं उसे उनके हम्प के अंदर स्टोर करता हूँ। देखिए ये जो कैमल्स होते हैं ना, ये कैमल के ऊपर इस तरह के जैसे ऊंचाई की जगह होती है ना, इसे हम कहते हैं हम्प, यानी कि ये जो उनका फूड होता है ना उसे अपने पेट के अंदर नहीं, उसके हम्प के ऊपर यानी हम्प के अंदर स्टोर करते हैं, और फिर वो एक बारी में बहुत सारा फूड खा लेते हैं, और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक उन्हें फ़ूड की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी काफ़ी दिनों तक वो फूड भी नहीं खाते हैं। तो उनके हम्प के अंदर है ना कि काफ़ी सारा वाटर फूड है ना ऐसे स्टोर हो जाता है। नाउ फिर जो लाइन होता है ना कहता है डैट इंटरेस्टिंग, यानी कि वो इस तरह से कहता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मतलब मज़ेदार है, बट व्हाट डू यू ईट, यानी पर तुम क्या खाते हो। तो जो कैमल होता है ना वो रिप्लाई करता है आई ईट लीव्स, यानी कि मैं जो पत्तियाँ होती हैं ना मैं लीव्स खाता हूँ, बट देयर आर नो ट्रीज़ इन द डेजर्ट, यानी वो कहता है कि मैं पत्तियाँ खाता हूँ लेकिन डेजर्ट में कोई पेड़ नहीं होता है। तो लोएन कहता है व्हाट डू यू ईट देयर, यानी फिर तुम वहाँ क्या खाते हो। तो कैमल कहता है देयर आर थ्रोनी बुशेस इन द डेजर्ट, आई ईट द थ्रोन्स, यानी कि वहाँ पे कई सारी थ्रोनी बुशेस होती है और मैं उन्हें ही खा जाता हूँ। तो लोएन कहता है हाउ फनी, यानी कितना फ़नी है ये। तो फिर कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी इस तरह से रिस्पेक्ट दे के कहता है कि मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट, यानी कि आप प्लीज़ मेरे साथ डेजर्ट में एक बार आइए। तो जो लोएन होता है ना वैसे कहता है कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि आई कांट वॉक ऑन द बर्नी सैंड्स, यानी कि मैं वो जो जलती हुई तपती हुई जो धूप होती है ना और वो जो इतनी गर्म सैंड होती है मैं उस पर नहीं चल पाऊँगा। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थ्रोन्स, यानी कि मैं फूड और वाटर जो होता है मैं उसे अपने किसी हम्प तो होता नहीं है लोएंस के पास, तो मैं उन्हें कहीं अपने पेट में या फिर थ्रोन मतलब कहीं पे उन्हें स्टोर नहीं कर पाऊँगा, और मैं साथ ही साथ थ्रोन्स भी नहीं खा पाऊँगा, यानी कि मुझे तो अपने जो उन्हें डियर्स खाते हैं ना और साथ साथ उन्हें हर दिन पानी चाहिए होता है, तो मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगा। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि लोएन फिर लास्ट में ऐसे ही कहता है कि गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर होता है शिप ऑफ द डेजर्ट ख़त्म हो जाता है। वैसे तो ये हमारा चैप्टर बड़ा था पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसमें हमें कैमल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। नाउ अब हम इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट, मील, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सैंड एंड थ्रोन। नाउ अब हम इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर के है ना क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जो कैमल होते हैं उसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बुलाया करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो कैमल होता है ना वो ही सिर्फ एक ऐसे एनिमल होते हैं जो कि डेजर्ट के अंदर काफ़ी देर तक सर्वाइवल कर पाते हैं, यानी काफ़ी देर तक आराम से वहाँ पर रह पाते हैं, तो इसी वजह से हम उसे शिप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं। For how many weeks can a camel store his food in its hump, यानी कि जो कैमल होते हैं वो अपने हम्प में कितने हफ्तों के लिए फूड को स्टोर कर पाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो कैमल होते हैं ना वाटर को तो 1 वीक तक स्टोर कर लेते हैं और फूड को 2 वीक्स तक स्टोर कर पाते हैं। What does the camel eat in the desert, यानी कि जो कैमल होता है वो डेजर्ट में क्या खाता है। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे पेड़ पौधे यानी ऐसी पत्तियाँ पेड़ पौधे तो हो नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे उन्हें पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पे थ्रोन्स होते हैं।
तो जो थ्रोन होते हैं ना, जो कैमल होते हैं वो थ्रोन्स को ही खाता है। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है चूज़ द राइट आंसर, यानी हमें अब ये बताना है करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। सो नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉयन, सेकंड है क्रैब, कैमल एंड टाइगर। तो हमने पढ़ा था शिप ऑफ द डेजर्ट हम कैमल को कहते हैं क्योंकि कैमल काफ़ी देर तक डेजर्ट्स के अंदर रह पाता है। तो इसका आंसर है नंबर सी कैमल। नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन होता है, उसका नाम क्या होता है। फर्स्ट लोयन, आउल, मंकी, क्रोकोडाइल। तो किंग कौन होता है हमारे फॉरेस्ट का, तो हमने पढ़ा था जो लोयन होता है वो फॉरेस्ट में काफ़ी बढ़िया मतलब काफ़ी अच्छे से शिकार करता है, वहीं पे ही रहना पसंद करता है, इसलिए हम उसे किंग ऑफ द फॉरेस्ट बुलाते हैं। तो इसका आंसर है लॉयन। ना हमारा थर्ड क्वेश्चन है द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पैडेड, लॉन्ग एंड फैट, थिक एंड फैट, थिन एंड पैडेड। तो इसका आंसर था फर्स्ट थिक एंड पैडेड। नाउ हमारा नेक्स्ट है देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन डैश, यानी कि जो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे रिवर और लेक होती नहीं है। फर्स्ट है प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट्स। तो देखिए प्लेन एरिया जो माउंटेन होते हैं, प्लेटूज होते हैं, इनके पास काफ़ी सारा पानी होता है, लेकिन जो डेजर्ट होता है इसी जगह पे पानी नहीं मिलता है, यहाँ पे बहुत कम पानी होता है, सिर्फ बारिश से थोड़ा बहुत मिलता है। यहाँ पे ना ही लेक होती है, ना ही पॉन्ड्स होते हैं, ना ही रिवर्स होती है। तो इसका आंसर है डी डेजर्ट। एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक, यानी कि एक मतलब एक बारी में जो कैमल होते हैं कितने लीटर पानी पी पाता है, यानी कितनी बॉटल्स पी पाता है। फर्स्ट है 200 बॉटल, 400 बॉटल, 100 बॉटल एंड 300 बॉटल। तो हमने पढ़ा था एक बारी में जो कैमल होता है ना वो 200 बॉटल्स तक का पानी पी लेता है और फिर उसे स्टोर करता है। अ कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स डैश, यानी कि एक जो कैमल होता है ना वो अपने फूड को कहाँ स्टोर करता है, स्टमक में करता है, हम्प में करता है, लेग्स में करता है या लिप्स में करता है, यानी कि कैमल कहाँ पे अपना स्टोर करता है, स्टमक में या हम्प्स में या लेग्स या लिप्स पे। तो फिर हमने पढ़ा था कि जो इनका पेट तो यानी सिंपल होता है, इनका स्टमक्स जो होते हैं, लेकिन वो जो अपना फूड स्टोर करता है ना वो उसे अपने हम्प में स्टोर करता है, जितना ऊपर से सरफेस उनका निकल रहता है ना उसके अंदर वो हम्प में स्टोर करता है। सो नाउ हमारी जो लास्ट चैप्टर था ना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। हमने इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको भी ये चैप्टर और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स डालूँ ना तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।